ए नीतीश चचा, हमर पापा तो तोरा सीएम बनवा देले हलथी, लेकिन 2013 में जखन पहली बार हमर सरकार बने वाला हलो तो तू काहे हमरा समर्थन नहीं कर ले चचा। झारखंड में वो टाइम तोर दूगो विधायको हलथुन, तब तू काहे नहीं समर्थन दिली हमरा। हमर पापा के एहसान उतारे के एकर से अच्छा मौका कब मिलते तोरा, बताई तो। आज हमर बगले में बैठ के तो ये सब कांट संट बोले थी। हेमंत सोरेन कल नीतीश कुमार से ये बातें क्यों कहना चाहते थे, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मोर्चाबंदी की मुहिम में निकले हैं। वे देश भर में घूम घूम कर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और दूसरे प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश बाबू इसी सिलसिले में कल रांची में थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर बैठक की और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वैसे नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में निकले हैं, लेकिन खुद उनका ही भरोसा नहीं रहता है कि वह कब किस पाले में चले जाएंगे। नीतीश कुमार जब से गद्दी पर बैठे हैं तब से करीब वह 8 बार रन लेने का कॉल लेकर अपने क्रीज में लौट आते हैं और इस तरह वे तो आउट होने से बच जाते हैं, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज को आउट करा देते हैं। सामने वाला बल्लेबाज कौन? जी सही समझे, सामने वाला बल्लेबाज यानी उनका डिप्टी सीएम। हर बार नीतीश इस्तीफा देकर फिर सीएम बनते रहे हैं, लेकिन उनका पार्टनर यानी डिप्टी सीएम बदलता रहता है, इसलिए विरोधी उनको पलटू कुमार भी कह देते हैं। लालू तो एक बार यह भी कह चुके हैं कि नीतीश की आंत में दांत है, यानी उनको समझना मुश्किल है, चेहरा कुछ और अंदर कुछ। तो ऐसे में विपक्षी एकता बनाने निकले नीतीश कुमार पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह बात बाकी विरोधी नेताओं के दिमाग में भी जरूर घूमती रहती होगी। खैर, बात हो रही थी नीतीश कुमार के रांची दौरे की। कल रांची में उन्होंने वैसे तो कुछ खास काम की बात नहीं कही, लेकिन दो ऐसी बातें कही जिन पर चर्चा करने को मेरा मन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े गदगद अंदाज में मुस्कुराते हुए यह बात कही, और क्या बात कही इसको वीडियो में ही देख लीजिए। इनके पिताजी से मेरा क्या, हमको कितना मानते थे, मेरा क्या रिश्ता रहा, ये आप लोग को पता है ना जी। तो इसीलिए जब बिहार झारखंड एक था और तब हमको पहला बार कौन बनाए मुख्यमंत्री, जी के पिताजी ने बना दिए थे हमको, कुछ ही दिन के लिए रहे, वो अलग बात है। लेकिन तो हम लोगों का जो रिश्ता है शुरू से बहुत पौराणिक है। तो देखा आपने, नीतीश बाबू एकदम गील होकर बड़े गदगद अंदाज में हेमंत जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हमको पहली बार मुख्यमंत्री इनके पिताजी ही न बनवा दिए थे। भले ही हम थोड़े दिन रहे, लेकिन इसको भूला तो नहीं जा सकता है ना। जब नीतीश बाबू यह बता रहे थे कि सोरेन परिवार से उनका कितना पुराना नाता है, तो हेमंत सोरेन उनके बगल में बैठे अपनी घनी मूछों के नीचे से मुस्कुरा रहे थे। हमारे हेमंत बाबू भले आदमी हैं, युवा हैं, नीतीश जी उनकी चचा की उम्र के हैं, इसलिए हो सकता है कि लिहाज में हेमंत सोरेन चाहकर भी एक बात नहीं कह पाए होंगे। हालांकि हेमंत सोरेन के दिमाग में यह बात जरूर चल रही होगी और वो कहना चाहते होंगे कि ए नीतीश चचा, हमार पप्पा तो तोरा सीएम बनवा देले हल थी, लेकिन 2013 में जब हम पहली बार सरकार बनावे लागी तो तू हमारा समर्थन काहे नहीं दिली चचा। झारखंड में तोर दूगो विधायको हलथुन, तब तू समर्थन देते हलती तो हमार सरकार बन जेत लो, लेकिन हमार पापा के एहसान उतारे के भी तोर मौका हलू तोर पास, लेकिन तू नहीं करले। तो अब बताही तो का हम करू कही तोरा। तो नीतीश चाचा, हम तो समर्थन मांगेला तोरा फोनो कर ले हली, लेकिन तो फोनो नहीं उठा ली। आए चाचा, हमारे बगले में बैठ के तो ये सब का सट बोले थी, तो बड़ चलाक आदमी लागी चाचा। तो यह बात अलग है कि हेमंत ने नहीं कही, तो यह बात मुझे ही बोलनी पड़ी। मगर यह हकीकत है कि 2013 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार से समर्थन वापस लेकर हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने नीतीश कुमार से समर्थन मांगने के लिए बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि तब उन्हें झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के दो विधायकों सुधा चौधरी और राजा पीटर के समर्थन की दरकार थी।
हेमंत सोरेन की तरफ से नीतीश कुमार से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, कई बार फोन मिलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार बात करने के लिए लाइन पर ही नहीं आए। हालांकि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बना ली, लेकिन कल नीतीश चचा जब बगल में बैठकर उनके पिताजी के एहसान गिना रहे थे, तो हेमंत सोरेन को हंसी आई हो चाहे नहीं आई हो, खीज जरूर हुई होगी। तो खैर, ये तो थी हेमंत की बात। अब आते हैं मीडिया पर। मीडिया वालों को भी नीतीश कुमार ने अपने चिर परिचित कुटिल अंदाज में मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि हम यहाँ आए हैं तो यहाँ छप जाएगा, लेकिन बाद में दबा दिया जाएगा। मीडिया पर कब्जा करके बैठा है लोग, यह सब आपको पता ही है। पहले आपको कितना फ्रीडम था, अब एक एक पक्ष का छपता है, बाकी का छपता ही नहीं है। हम थोड़े ही ना इस पर कुछ कहेंगे। यही सब कहते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। तो देखिए नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं। चल रही है और आप सब लोग इतना मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है, सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है, तो इस सब चीज को तो जानते ही न है। और पहले एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के। और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज है। तो मीडिया को लेकर नीतीश बाबू ने अपनी पीड़ा तो बता दी, लेकिन क्या अपने बिहार में नीतीश जी किसी दूसरे का छपने देते हैं? क्या उनकी सरकार के खिलाफ कुछ छापा या दिखाया जाता है तो वह बर्दाश्त कर लेते हैं? नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री, इस्तीफा दे देते हैं, फिर सीएम बन जाते हैं, लेकिन क्या उनके यहाँ अखबारों या मीडिया को इतनी आजादी है कि वह खुलकर सरकार की आलोचना कर ले? क्या नीतीश कुमार ने अखबारों और चैनलों के विज्ञापन बंद नहीं किए हैं? जब वो ऐसा खुद करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही काम जब दूसरा करता है तो उन्हें तकलीफ होती है। मीडिया कर्मियों से यह बात छिपी नहीं है कि बिहार झारखंड में सबसे पहले मीडिया का विज्ञापन बंद करने का काम नीतीश बाबू ने ही शुरू किया था। उनके पहले की सरकारों में तो विज्ञापन का इतना बजट भी नहीं होता था, न इतने चैनल, अखबार, पोर्टल थे। नीतीश की देखा देखी बाद में झारखंड में भी यह काम शुरू हो गया और अब तो हर सरकार अपने खिलाफ लिखने वाले अखबारों का और अपने खिलाफ बोलने वाले चैनलों का विज्ञापन बंद करने लगी है। झारखंड में भी चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल रहा हो, रघुवर दास की सरकार रही हो या फिर हेमंत सोरेन का यह वर्तमान कार्यकाल रहा हो, हर सरकार ने कभी न कभी किसी न किसी अखबार, चैनल या पोर्टल के विज्ञापनों पर रोक लगाई है। अपने खिलाफ खबरों को रोकने के लिए विज्ञापन सरकारों के हाथों का एक बड़ा हथियार है, क्योंकि आजकल विज्ञापनों का बजट बहुत भारी भरकम होता है। झारखंड जैसे छोटे राज्य की बात करें तो यहाँ भी सरकारी विज्ञापनों पर हर साल कई 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने ही पिछले साल एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2021 तक सरकारी विज्ञापनों के मद में 1 अरब 74 करोड़ 99 लाख 69 हजार रुपए खर्च किए गए थे। गौर करेंगे तो इनमें से अधिकतर समय कोविड का प्रकोप चल रहा था, कोविड काल था। दिसंबर 2019 के बाद हेमंत सोरेन की सरकार रही है, लेकिन हेमंत सोरेन से पहले वाली रघुवर दास की सरकार भी सरकारी विज्ञापन जारी करने में तनिक भी पीछे नहीं थी। रघुवर सरकार ने भी अपने कार्यकाल के दौरान 4 साल में 3 अरब रुपए से अधिक सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किए थे। उस वक्त भी आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2014 से 12 दिसंबर 2018 तक 323 करोड़ 76 लाख 81 हजार रुपए सरकारी विज्ञापनों के लिए अलॉट किए गए थे। इन विज्ञापनों का बड़ा हिस्सा नेशनल मीडिया को मिलता है। करोड़ों का बजट ये लोग सरकार से लेते हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ लिखना या बोलना, विज्ञापन बंद कराने को न्योता देना है। कई बार तो ऐसी भी चर्चाएं आई हैं कि मनमाफिक खबर नहीं चलने पर या खिलाफ में खबर चलने पर विज्ञापन रोके गए संस्थानों के। और यही नहीं,
अखबार या चैनल के मालिक को या संपादक को बुलाकर हिदायत दी गई, नाराजगी जाहिर की गई और कभी कभी तो धमकाने तक की खबरें आई। कोई भी मीडिया हाउस नहीं चाहता कि उसका राजस्व कम हो जाए, रेवेन्यू घट जाए। यही खेल बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में हो रहा है और देश भर में हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को यह शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि उनका नहीं छपता। जो जहां कुर्सी पर बैठा है वहां उसका ही छपता है और उसकी मर्जी का ही छपता है। तो ऐसे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो नीतीश जी को मेरी यही सलाह होगी कि पहले अपने गिरेबान में झांकिए। मीडिया को आखिर गुलाम बनाया किसने? आप ही लोगों ने। सरकारी पैसे का लालच देकर बनाया। आप विज्ञापन देना बंद कर दीजिए और फिर देखिए मीडिया की धार कैसे वापस लौटती है। जो अरबों का बजट आप लोग बनाते हैं, मीडिया पर अपना चेहरा चमकाते हैं, उसको बंद कर दीजिए। फिर खेल देखिए। मीडिया को जब सरकारी पैसों का, सरकारी विज्ञापनों का लालच ही नहीं रहेगा तो वो अपने आप अपने असली तेवर में आ जाएगा। फिर वह किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वह केंद्र में मोदी की सरकार हो या बिहार में नीतीश की या झारखंड में हेमंत सोरेन की। यह बात अलग है कि सरकारी विज्ञापनों पर पलने वाले कई संस्थान तब बंद भी हो जाएंगे, लेकिन मीडिया की अगर सफाई करनी है तो सरकारों को अपना चेहरा चमकाने के लिए अरबों का विज्ञापन जारी करने पर तत्काल रोक लगानी होगी। वैसे भी अरबों का ये विज्ञापन जो मिलता है संस्थानों को मीडिया के, उससे पत्रकारों को तो थोड़ा भी फायदा नहीं होता है। 20-25 साल से नौकरी कर रहा पत्रकार आज भी मोहताज ही दिखाई देता है। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में न्यूज एडिटर की सैलरी मुश्किल से 50 से 65 हजार के बीच होती है, जबकि सरकारी दफ्तरों में थर्ड ग्रेड के कर्मचारी को नौकरी ज्वाइन करते ही 50 हजार रुपए मिलते हैं कम से कम। संस्थानों को मुनाफा होता है अगर मीडिया के, तो इसका फायदा मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों को मिलता है। पत्रकारों का कोई भला नहीं होता इससे। तो कम से कम सरकारी विज्ञापन बंद कर देने से वैसे युवा मीडिया के ग्लैमर के दलदल में फंसने से बच जाएंगे जो इसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर आते हैं, और वैसे ही लोग इस पेशे में बचेंगे या फिर आएंगे जिनमें पत्रकारिता के लिए जुनून होगा, जज्बा होगा। इसलिए नीतीश बाबू, मीडिया में एक पक्ष की बातें छपने का रोना बंद कीजिए और कम से कम बिहार में तो मीडिया को इतनी आज़ादी दीजिए कि वो आपके खिलाफ लिख और बोल सके। तब आप बोलेंगे कि आपका नहीं छपता है तो हमको अच्छा लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।